Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about the topic of एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो है वो डिवीजन फ्यूफाइटा से ताल्लुक़ रखता है। एक हम इसका स्टडी कर चुके हैं लेमिनेरिया का टॉपिक, और दूसरा है एक्टोकार्पस। पैसा से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। डिवीजन है इसकी फ्यूफाइटा, क्लास है इसकी आइसोजेनरेट, क्योंकि इसमें एक तरह के ही फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। लेमिनेरिया के अंदर हमने देखा था कि लेमिनेरिया में दो तरह के फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो था हेट्रोजेनरेट था। तो यहाँ पर क्या है, एक ही तरह के फिलामेंट होते हैं तो आइसोजेनरेट होगा। ऑर्डर है इसका एक्टोकार्पेस, फैमिली है इसकी एक्टोकार्पेसी, और जीनस है इसका एक्टोकार्पस। तो इसकी अक्रस है ये ब्राउन एल्जी है, येलोइश ब्राउन एल्जी होती हैं। ये कोल्ड एरियाज़ में फ्रेश वाटर के अंदर एज अ एपीफाइट, एज अ एंडोफाइट एंड एज अ फ्री फ्लोटिंग बॉडी मौजूद होती हैं। तो एक्टोकार्पस की जो स्पीशी एज एपीफाइट होती है उसे हम कहते हैं फ्यूकेल। एक्टोकार्पस फ्यूकेल बोलते हैं। उसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एंडोफाइट हैं, यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर रहती हैं, तो वो है एक्टोकार्पस वेक्सिकुलेटस। कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो कि फ्रीली फ्लॉट करती हैं, किसी के साथ अटैच नहीं होती, तो वो है एक्टोकार्पस स्पॉन्जियसिस, और दूसरी है एक्टोकार्पस कॉनिगर। ये दो स्पीशी हैं जो किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं होती और फ्रीली फ्लॉट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। इसकी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है, क्योंकि इसके अंदर ट्रू लीव्स, रूट, स्टेम वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलते हैं थैलस। तो इसका जो थैलस है वो डिप्लॉयड एंड हिप्लॉयड दोनों तरह का होता है, ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर भी बनते हैं और हिप्लॉयड भी बनते हैं। इसके अलावा ये क्या होता है, यूनिसीरिएट। यूनिसीरिएट का मतलब होता है कि इसमें सिंगल रो ऑफ सेल होती हैं, यानी कि डबल सेल की लेयर नहीं होती। जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो सारे के सारे सिंगल सेल होंगे, और तमाम सेल चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ लगे हुए होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिसीरिएट। और लेकिन इसके पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, इसकी प्लांट बॉडी के दो सिस्टम होते हैं। एक होता है प्रोस्ट्रेट सिस्टम और दूसरा होता है प्रोजेक्टिंग सिस्टम। पहला है प्रोस्ट्रेट सिस्टम। प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो है ये प्लांट बॉडी के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, जो कि अपने साथ रॉइजॉइड को अटैच करता है, ठीक है। तो ये प्रोस्ट्रेट सिस्टम कभी तो वेल डिवेल्प होता है और कभी लेस डिवेल्प होता है। तो लेस डिवेल्प कब होगा, जब रॉइजॉइड भी किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ फ्री फ्लोटिंग बॉडीज़ भी होती हैं जो कि पानी में फ्रीली फ्लोट कर रही होती हैं, तो उन्होंने तो किसी के साथ अटैच नहीं होना, इसलिए उनका प्रोसेस सिस्टम भी इतना डेवलप नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि एपीफाइट हैं, तो एपीफाइट जो होते हैं उनको ये जो सिस्टम है प्रोस्टेट, इसको वेल डिवेल्प करने की ज़रूरत होती है ताकि उनको एंकरेज अच्छे से मिल जाए, तो उनके अंदर प्रोस्टेट सिस्टम वेल डिवेल्प होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्टिंग सिस्टम। प्रोजेक्टिंग सिस्टम में सारा ब्रांचिंग सिस्टम आता है, जो ऊपर की तरफ ये सारी आपको साइड ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, ये इसका प्रोजेक्टिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये यूनिसेरिएट होता है, और बाज़ औक़ात जैसे ये इसकी लेंथ में इजाफा होता है तो इसके जो नीचे वाले सेल होते हैं इनके ऊपर शीट बन जाती हैं, ठीक है, यानी कि डबल सेल की जो लेयर्स होती हैं वो डबल होती जाती हैं, ठीक है। तो इनकी थिकनेस ज़्यादा होती हैं, और जो इसके टिप वाले सेल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाते हुए नैरो हो जाते हैं, तो दिखने में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, बालों की तरह के नज़र आते हैं, यानी कि नीचे से इनकी मोटाई ज़्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता जाके नैरो टिप बना देते हैं। नेक्स्ट है इसका सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, इसके अंदर पैक्टिक मटेरियल, एल्गिन मटेरियल एंड फिकॉइडिन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोमिनेंट जो इसका पिगमेंट है वो फ्यूकोजेंथिन है, जो इसको येलो ब्राउन कलर देता है। इसके अलावा इसके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होते हैं। पेरोनॉइड भी प्रेजेंट हैं जिनके अंदर क्रोमेटोफोर होते हैं, और क्रोमेटोफोर जो होते हैं इसको करेक्टरिस्टिक्स कलर देते हैं, और इसका कलर्ड बॉडी होती है। बाकी तमाम ऑर्गेनेली वही होंगी जो कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आती है इसकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों मेथड से होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एसेक्सुअल मेथड को डिस्कस करेंगे। तो एसेक्सुअल मेथड जो है उसमें स्पोर्स बनते हैं, लेकिन स्पोर्स डिफरेंट हो सकते हैं। ज़ूस्पोर होते हैं, प्लानोस्पोर होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, लेकिन एक्टोकार्पस के अंदर जो स्पोर बनते हैं बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हैं ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर दो तरीक़ों से बन रहे हैं, एक यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के ज़रिए से और एक प्लूरलोकुलर स्पोरेंजिया के ज़रिए से, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से।
इनकी डेवलपमेंट किस तरह से होगी कि जो हमारे पास प्रोजेक्टिंग सिस्टम है उसके ऊपर एक सेल जो होगा वो स्पोरेंजियल अनिशियल के तौर पर काम करेगा, जिसने आगे जाके ज़ूस्पोर बनाने हैं। तो एक सेल स्पोरेंजियल अनिशियल के तौर पर काम करेगा और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह से ग्लोब लाइक हो जाएगा, ठीक है, ग्लोब की तरह का हो जाएगा। और उस ग्लोब लाइक जो सेल है उसके अंदर जो पहली डिवीजन होती है वो होती है मियोसिस, और मियोसिस के नतीजे में हमेशा 4 सेल बनते हैं। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजियल सेल इनिशियल था वो था डिप्लॉइड, तो जब इसके अंदर मियोसिस हुई है तो वो क्या हो गया है, हिप्लॉइड सेल बन गया। अब पहली डिवीजन होगी मियोसिस, अगली तमाम डिवीजन होंगी माइटोसिस। मियोसिस के बाद माइटोसिस होंगी और माइटोसिस के नतीजे में 32 to 64 सेल बन जाएंगे, और ये तमाम के तमाम जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोर्स के अंदर, और इन स्पोर्स को बोलते हैं मियोजोस्पोर। मियो का मतलब मियोसिस, क्योंकि पहले डिवीजन कौन सी हुई है, मियोसिस हुई है, तो मियोजोस्पोर बोलेंगे। और जो स्पोर है उसकी शेप होती है पायरिफॉर्म, यानी कि पियर की शेप की तरह की, नाशपाती की जो शेप होती है उस तरह की होती हैं, और इसके ऊपर 2 फ्लैजेला डिवेल्प होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लूरोलॉकुलर है, स्पोरेंजिया है, और ये इस तरह का होता है। जो स्पोरेंजिया होता है वो कोन लाइक होता है, कोन की तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सबसे पहला सेल जो होगा वो स्पोरेंजियल अनिशियल बनेगा। स्पोरेंजियल अनिशियल में सबसे पहली जो डिवीजन है वो है माइटोसिस। ये इन दोनों में डिफरेंस है कि यूनिलॉकुलर के अंदर पहली डिवीजन मियोसिस होती है और प्लूरोलॉकुलर के अंदर पहली डिवीजन माइटोसिस होती है। माइटोसिस के नतीजे में जितनी भी डिवीजन्स होंगी सारी की सारी माइटोसिस डिवीजन होंगी, और तकरीबन 20 to 40 टायर्स ऑफ सेल बन जाएंगे। एक टायर के अंदर 3 से 4 सेल होते हैं, और इस तरह के 20 to 40 टायर सेल्स के बन जाएंगे, और ये तमाम स्पोरेंजिया यहाँ पे फिल हो जाएगा। जो इसके अंदर स्पोर बन रहे हैं उस स्पोर को हम बोलते हैं माइटोजोस्पोर, क्योंकि पहली डिवीजन कौन सी हुई है, माइटोसिस, तो इसलिए इसको बोलेंगे माइटोजोस्पोर बोलेंगे। तो ये क्या है, ये डिप्लॉइड ही है, क्योंकि इनके अंदर कहीं भी मियोसिस नहीं हुई है, तो ये डिप्लॉइड ही चलता आ रहा है, ठीक है। तो डिप्लॉइड बाइफ्लैजिलेट माइटोजोस्पोर यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये दोनों डिवेल्प हो जाएंगे तो ये भी रिलीज़ हो जाएगा और ये भी स्पोरेंजिया से रिलीज़ हो जाएगा। और नेक्स्ट आती है इनकी जर्मिनेशन। जर्मिनेशन दोनों की किस तरह से होगी, यहाँ पर एक साइड पे यूनिलॉकुलर से बना मियोजोस्पोर और प्लूरोलॉकुलर से बना माइटोजोस्पोर, ठीक है। मियोजोस्पोर हिप्लॉइड है, माइटोजोस्पोर जो है वो डिप्लॉइड है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये दोनों का रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं और उसके बाद फिर दोनों के फ्लैजेला लॉस हो जाते हैं। इसके भी फ्लैजेला लॉस हो जाएंगे और इसके भी फ्लैजेला लॉस हो जाएंगे, ठीक है। ये हिप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है, ये बात आपने याद रखनी है। अब जो होंगे ये जर्म ट्यूब डेवलप करेंगे, जर्म ट्यूब से आगे यानी इसका न्यूक्लियस, इसकी बाकी तमाम बॉडी जर्म ट्यूब के अंदर आ जाएंगी, और फिर जर्म ट्यूब आगे डेवलप करेगी गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। मियोजोस्पोर से क्या बनता है, गैमीटोफाइट बनता है। मियो यानी स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट से आगे बना गैमीटोफाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है पहले कि इसने अपने फ्लैजेला लॉस किए, फ्लैजेला लॉस करने के बाद जर्म ट्यूब बनाई, और जर्म ट्यूब से आगे जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो स्पोरोफाइट ही होगा। ये स्पोरोफाइट ही है और ये डिप्लॉइड है। तो ये इस साइकिल की नेक्स्ट खासियत है कि यहाँ पर स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, और डायरेक्ट स्पोरोफाइट से दोबारा स्पोरोफाइट भी डेवलप हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल स्पोर, यानी कि इन्होंने कोई और स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना, स्पोरोफाइट ने आगे स्पोरोफाइट ही डेवलप करना है। तो इसको न्यूट्रल स्पोर भी कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम रीडुप्लीकेशन ऑफ स्पोरोफाइट भी कहते हैं कि स्पोरोफाइट ने आगे स्पोरोफाइट ही डेवलप किया है, ठीक है। तो ये दो इसके हैं ए सेक्शुअल मेथड, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। अल्लाह हाफिज़।